आज हम लोग वर्गमूल सीखेंगे, स्क्वायर रूट, ठीक है, और घनमूल सीखेंगे। जीरो लेवल वाला सीरीज चालू है, ठीक है, तो आप इससे जुड़ जाइए। जीरो लेवल से यानी कि जोड़ से सिखाया जा रहा है, जोड़ से सिखाया जा रहा है, जोड़ घटाओ गुना भागा एलसीएम भिन्न का जोड़, एक्स का मान, वर्गमूल, घनमूल सब बताया जा रहा है। तो आप इससे जरूर जुड़िए, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। वर्गमूल बनाने का नियम है कि पीछे से हम लोग जोड़ा लगाएंगे। क्या करेंगे? पीछे से हम लोग जोड़ा लगाएंगे। तो पीछे से जोड़ा लगा दिए हैं। अच्छा, कभी कभी एक ही रहता है ना हो तो आगे में जीरो आप देके काम चला लीजिएगा, ठीक है। अब ऐसा लगाएंगे ना कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे 5 लिखेंगे तो यहाँ 5 से ही गुना करना होगा। अगर यहाँ 7 से लगाएंगे तो यहाँ भी 7 लिखना होगा, यानी 7 7 49 लिखना होगा। 5 से लगाएंगे तो 50 25, 6 से लगाएंगे तो 6 छके 36। हाँ ठीक है, 6 से तो लग रहा है, 6 छके 36, ठीक है। और यहाँ वाला 6 फिर उतारना होगा, 6 और 6 12, यानी कि कुल मिला के जितना बार में भी लगाएंगे 3 बार उस चीज़ को लिखेंगे हम लोग, रिपीट करेंगे 3 बार, 1 6 2 6 3 6, ठीक है। यहाँ से आपका आ गया शेष 3। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब ये दोनों को उतार देना है, 9 और 4 को, ठीक है। तो यहाँ पर अब कितना से लगाना है? 12 ये हमको रहेगा। अब इसके बगल में हमको हम लगाना होगा, ठीक है। जैसे 12 यहाँ पर लिखा गया ना, अब इसके बगल में से एक एक लगा के देखेंगे, 2 2 लगा के देखेंगे, 3 3 लगा के देखेंगे। बात समझ में आ रहा है? हाँ तो ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि एक से लगाएं तो 1 2 1, ठीक है। यहाँ से 2 दूना 4, 12 दूना 24, 200 नहीं, 3 12 तिया 36, देखिए 364 63 आ रहा है। तो यानी हम लोग को 3 बार में लगा देना है। और बताए हैं ना 3 बार लिखाएगा वही चीज़, 1 बार 2 बार, यहाँ पे 1 बार, 3 बार, ठीक है। कितना आया है? 663। जितना गुना करके आएगा यहाँ पे, बाकी इधर वाला जोड़ देंगे, 3 और 3 6 और यहाँ पे 12, ठीक है। अब 4 में घटाना है इसको, 4 में से 3 गया 1 और 9 में से 6 जाएगा तो बच गया यहाँ पे 3, ठीक है। अब यहाँ पर से जोड़ा दोनों उतार देंगे, अब तो नहीं है। अब इसके बगल में से लगेगा, जैसे यहाँ पे 126 है, ठीक है, तो 1 से 2 से, ठीक है, देख लेते हैं। 2 दूना 4, 6 दूना 12, हासिल है 1, 12 दूना 24 और 1 25, ठीक है। कितना आ रहा है? 25, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 होगा, होगा ना। यहाँ भी 3 तिया 9 आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पर गलती से हम लिख दिए हैं, मगर आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोलिए, 14 हो जाएगा, 9 10 11 12 13 14 5, ठीक है, 5। और यहाँ एक दिए थे ना तो बच गया कितना? 8, तो 2, 2524, यहाँ भी 2524 ही आ रहा है, 2524, ठीक है। कितना बार में? 2 बार में, 2 तो लिखना है 3 बार हमको, 2 2 4 6 12, कट गया ये, ठीक है। तो यही हो गया हमको आंसर। तो वर्गमूल अच्छा से सीख लिए होंगे, घनमूल की बारी है, ठीक है। तो घनमूल हम लोग कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि से हम लोग घनमूल बनाते हैं, तो देख लेते हैं कितना से लगाते हैं। पहले तो हम लोग 3 से लगाते हैं, 3 दूना 6। कैसे पहचाने सर कि 3 से लगेगा? सभी को जोड़ दीजिए और 3 से भागा देके देखिए, कट जाता है तो 3 से लगेगा, नहीं कटेगा तो 3 से नहीं लगेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए 7 दूना 9 18, 18 तो 3 से कटता ही है, इसलिए हम लोग 3 से लगा दिए। 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौके 12, 3 तिया 9, ठीक है। फिर 3 से लगेगा, 3 या 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से लगेगा, 3 दूना 6 7 8, 3 7 21, फिर 3 से, 3 नमा 27, फिर 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 एकम 3, ठीक है। अब घनमूल में का मतलब होता है 3 3 का जोड़ा निकालना है, ठीक है। एक 3 का जोड़ा लग गया, यहाँ पर लिख दीजिए गुना, एक 3 का जोड़ा लग गया, लिख दीजिए गुना, 3 तिया 9, यानी 9 आंसर हो जाएगा घनमूल, ठीक है। घनमूल का मतलब होता है 9 गुने 9 गुने 9, जब गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 729, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वर्गमूल और घनमूल भी